है, यह मेरा दिल है, किसी और का दिल नहीं है। ऐसे क्या करता है, ऐसे कोई ढेलवा ले लेता है और किसी के सर माथा पर ऐसे मार देता है। क्या मारता है, ढेलवा लेकर माथा पर मार देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश का एक बुक है जिसका नाम है पनोरमा, ठीक है। और उसमें जो है ना पोएट्री यानी कि जो कविता है, ठीक है, और कविता का जो कवि है उनको हम ट्रिक्स याद कराएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में 5 नंबर का तो कंफर्म में पूछता है, ठीक है। और ये याद करने के बाद जो है ना आप एग्जाम में 5 नंबर जो है आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ऐसा ट्रिक्स हम बताएंगे ना, ऐसा ट्रिक्स हम आपको याद कराएंगे जो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आप कवि का नाम देखते ही कविता का नाम बता दोगे या कविता का नाम देखते ही कवि का नाम बता दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये 8 चैप्टर यानी कि 8 कविता है, ठीक है। ये कविता का नाम इधर है और ये जो है ना कवि का नाम इधर है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 10वीं कक्षा का, ठीक है, और ये जो है ना इंग्लिश का पोएट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और यदि इससे पहले आप जो यदि प्रोज का यानी कि जो कहानी का और उसका जो राइटर यानी कि लेखक का नाम, ये जो उसका जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। आप जाकर प्ले लिस्ट में या आप जाकर क्या कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी हम क्या बना है, उसका भी ट्रिक्स हम समझा चुके हैं, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यह देखिएगा, सबसे पहला जो है ना चैप्टर का नाम गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। क्या नाम है, गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। और इसका राइटर यानी कि जो कवि का नाम है विलियम कॉपर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना गॉड मेड द कंट्री, ठीक है। आप ये बताइए गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान होते हैं ना, भगवान होते हैं। गॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, भगवान होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यदि आप मूवीज देखते हो या फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो उसमें भगवान यानी कि भगवान कौन कहलाता है, यानी कि जैसे में क्या हो गया, जो हीरो होता है ना वो सबको मदद करता है, ठीक है, गरीबों को मदद करते हैं, ठीक है। तो एक लेकर से भगवान उसमें कहलाते हैं ना, ठीक है, कहलाते हैं। और उसी में क्या होता है, एक गुंडा भी होता है, ठीक है, जो बदमाश यानी कि जिसे क्या कहते हैं, विलियन कहा जाता है, ठीक है, विलियन, ठीक है, विलियन कहा जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गॉड मेड द कंट्री यानी कि गॉड यानी कि भगवान हो जाए तो भगवान को उल्टा क्या हो जाएगा, शैतान है ना होगा, भगवान को उल्टा शैतान होगा यानी कि विलियन हो जाएगा, ठीक है। तो विलियन, विलियम, विलियम यहाँ पे लिखा है ना विलियम कॉपर, तो विलियन को ऐसे विलियन समझ सकते हैं ना, विलियन यानी कि विलियन, विलियन, विलियन यानी कि क्या हो जाएगा, बदमाश यानी कि राक्षस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं ना, गॉड मैड यानी कि गॉड यानी कि भगवान हो जाएंगे तो इसका उल्टा विलियन हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं ना, आसानी से याद ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंट है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर दिया गया ओड ऑन सल्यूटेड, ओड ऑन सल्यूटेड, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेगा। इसका राइटर यानी कि इसका जो है ना कवि का नाम क्या है, अलेक्जेंडर पोप है, ठीक है, क्या है, अलेक्जेंडर पोप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन यानी कि क्या होता है, एक ऊपर होता है ना, इन मिस में होता है और मिस ऊपर होता है यानी कि पर होता है, ठीक है। ऑन यानी यहाँ पे पर पढ़ना है, ठीक है, पर यहाँ पे हो जाएगा ऑन मतलब, अब पर हो गया। अब जैसे कभी देखे हो ना कि जैसे किसी का घर होता है तो कहता है ना कि कुछ सामान छत पर रखा होता है तो कहता है ना कि वो छत पर रखा है, पर रखा है ना, पर बोला जाता है, ठीक है, यानी कि वही यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई सामान छत के नीचे रखा है तो ऐसे बोलते हैं ना कि वो अंडरग्राउंड में है, यानी कि अंडरग्राउंड में रखा है, यानी कि छत के नीचे रखा हुआ है, यानी कि अंडर रखा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं ना। यानी कि देखिए ओड ऑन सल्यूटेड यानी कि ओड ऑन यानी कि पर हो जाएगा क्या चीज के पर, छत पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, छत पर के उल्टा क्या होगा, छत में यानी कि छत के अंदर, ठीक है, अंदर यानी कि अलेक्जेंडर, यहाँ पे देखिए था ANDER, अंडर ऐसे बोल सकते हैं ना। ये क्या होता है, UNDER, ये अंडर होता है, ठीक है। और अंडर को यहाँ पे थोड़े समय के लिए हम अंडर बोल सकते हैं ना, ANDER, अंडर यानी कि में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ना, हो जाएगा। आप ऐसे थोड़ा सा आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, तीसरा चैप्टर का नाम है यहाँ पे पॉलीथीन बैग, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
तीसरा चैप्टर का नाम है पॉलीथीन बैग, ठीक है, पॉलीथीन बैग। अब देखिए इसका जो है ना कवि का क्या नाम है दोस्तों, दुर्गा प्रसाद पांडा। क्या है, दुर्गा प्रसाद पांडा। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे देखिए पॉलीथीन बैग, यहाँ पे बैग है ना, बैग तो जन्म करते हैं क्या होता है, सब बैग लेकर जाते हैं स्कूल या कोचिंग जाते हैं, ठीक है, वो याद करना है, ठीक है। तो बैग, अब देखिए बैग में हम क्या रखते हैं, पेन रखते हैं ना, पेन रखते हैं, जिसे रखते हैं, जिसे देखिए दुर्गा प्रसाद पांडा। अब देखिए PANDA है ना, PANDA। अब यहाँ पे देखिए PAN, इसको थोड़े समय के लिए हम PEN बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। जो हमें मैट्रिक में अच्छे नंबर लाना है तो थोड़ा सा हम ना गड़बड़ वर्ड भी याद करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए PANDA पंडा है, तो PAN को थोड़ी देर के लिए हम PEN मान सकते हैं, ठीक है। पेन यानी कि क्या होता है, कलम होता है, कलम होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम इसे, बैग मान सकते हैं, ठीक है, बैग। यानी कि देखिए पॉलीथीन बैग, अब ऐसे याद कीजिए पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग में क्या रखते हैं, पेन रखते हैं, पेन यानी कि पांडा। अब पांडा से याद हो जाएगा ना, दुर्गा प्रसाद पांडा, ऐसे तो याद कर सकते हैं ना। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर चैप्टर में कहा गया है कि थिनर देन ए क्रेसेंट। क्या है, थिनर देन ए क्रेसेंट। अब इसका राइटर का क्या नाम है दोस्तों, विद्यापति राइटर का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, विद्यापति। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब दोस्तों होता है तो होता है, क्या होता है, तो होता है। और इसको थोड़े समय के लिए तो को हम जो समझ लेते हैं, ठीक है, तो को क्या कहते हैं हम, जो थोड़े समय के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हो गया। अब देखिए जैसे आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, या मतलब जैसे स्कूल जाते हैं ना, ठीक है, तो जिस दिन आप स्कूल जाने का मन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपके मम्मी या पापा क्या कहते हैं कि स्कूल जो, स्कूल जो, वैसे जा कहते हैं ना, स्कूल यानी कि विद्यालय, विद्यालय जो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही देन यानी कि तो होता है, तो को हम क्या समझे, जो समझे, ठीक है। और जो कहाँ जाने के लिए बोला जाता है, विद्यालय यानी कि विद्या, 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 विद्यालय है ना, विद्यालय से क्या याद करेंगे, विद्या, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय से क्या याद करेंगे हम दोस्तों, विद्या। जो सबसे पहले क्या करेंगे, थिनर देन ए क्रेसेंट, थिनर देन यानी क्या होता है तो को हम क्या समझे, जो, ठीक है। और जो कहाँ, जो विद्यालय है, विद्यालय यानी कि विद्या, विद्या यानी कि विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार यही बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से ये सब ट्रिक बनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 5 नंबर चैप्टर का नाम है दोस्तों द इम्पिटी हार्ट, ठीक है। क्या है दोस्तों, द इम्पिटी हार्ट, ठीक है। और इसका राइटर का नाम क्या है, पेरिसेमी, क्या है, पेरिसेमी, ठीक है। और थुरान, क्या है, पेरिसेमी थुरान। अब इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे देखिए इम्पिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, खाली होता है, क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट ये याद नहीं करना, ठीक है। द इम्पिटी हार्ट, हार्ट यानी क्या होता है, हृदय होता है, तो हृदय होता है, हृदय होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हृदय होता है। अब देखिए, अब आप देखे होंगे कि जैसे में आप देखे होंगे ना कि आप कोई बोलते हो, ठीक है, कि यह मेरा दिल है, ऐसे बोलते हो ना, यह मेरा दिल है, यह मेरा हृदय है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। यह किसका दिल है, यह मेरा दिल है, किसी और का दिल नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। यह मेरा दिल है, किसी और का नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तब देखिए अब क्या कहते हैं, इम्प्टी यानी कि खाली हो गया, हार्ट यानी कि हृदय यानी कि दिल समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हृदय हो गया ना, अब किसका हृदय किसका दिल दोस्तों, तब मेरा, मेरा ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए पेरिसेमी, और यहाँ पे माई है ना, तो यहाँ पे देखिए किसका दिल, माई दिल, किसका दिल, माई, माई यानी कि मेरा, मेरा दिल, मेरा हृदय, ऐसे याद कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा ना द इम्प्टी हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है, किसका हृदय, मेरा हृदय यानी कि पेरिसेमी थुरान, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये तो इजी है, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, कोयल, ठीक है। अब कोयल, इसका राइट, इसका जो पोएट का जो इसका जो है ना कवि का क्या नाम है दोस्तों, था पूरन सिंह, क्या है, पूरन सिंह। अब देखिए यहाँ पे कोयल, कोयल तो सभी को जानते हो ना, कोयल, कोयल जो होता है एक पक्षी होता है, ठीक है, जो गीत गाती है, ठीक है। अब देखिए आपने कभी सुने होंगे कोई गीत गाती है या गाता है, ठीक है, यदि उसका स्वर अच्छा होता है ना, उसका गीत अच्छा होता है ना, गाना अच्छा होता है ना, तो क्या बोलते हैं कि वो कोयल के समान गाती है या कोयल के समान गाता है, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना कि वो जो है ना कोयल के समान गाती है, कोयल के जैसा बोलती है, उसका बोली जो है ना कोयल के जैसा है, ऐसे बोलते हो ना।
जी, तो वही यहाँ पे कोयल हो जाएगा, ठीक है। और कोयल का राइट जो इसका जो है ना कवि कौन है, पूरन सिंह, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रिक से याद करें, देखिए यहाँ पे कोयल ना, कोयल, अब कोयल क्या कहती है, यहाँ पे सिंह है ना, सिंह यानी क्या होता है, सिंह एक जाति में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो SING, सिंह यानी क्या होता है, गाना होता है ना, गाना होता है, ठीक है, गाना, जो गाना होता है, ठीक है, गाना गाना उसे होता है ना, जो गाना गाया जाता है, गाना, ये समझ में आ गया ना। अब देखिए कोयल क्या कहती है, गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, कोयल सिंह, ऐसे याद कर सकते हैं, कोयल, कोयल क्या कहती है, सिंह यानी कि गाती है, ठीक है। तो सिंह यानी कि सिंह हो जाएगा, कौन सिंह, पुरान सिंह हो जाएगा, ठीक है। और कोयल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ना, आशा करते हैं ये भी आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर दोस्तों कहा गया है द स्लीपिंग पोर्टर, ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर। अब इसका राइटर का क्या नाम है दोस्तों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्लीपिंग, स्लीपिंग है ना, अब देखिए स्लीप मतलब क्या होता है दोस्तों, स्लीप का मतलब क्या होता है, सोना, ये ना होता है सोना, ठीक है, सोना, ये जो है ना गहना वाला सोना नहीं, बल्कि जो सोया जाता है ना वो वाला सोना, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना होता है। अब जैसे देखते होंगे कोई गरीब होते हैं या क्या होता है जिसके घर में ज़्यादा पैसों की खर्च होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, या जिनके घर में पैसा की कमी होता है तो क्या करते हैं, कहते हैं ना, आपस में बात करते हैं ना परिवार में किसी से भी, कि जो है ना लगता है लक्ष्मी जी सो गए हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी घर से चले गए हैं, यानी कि लक्ष्मी जी घर में क्या है, सो गए हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे स्लीप यानी क्या होगा, स्लीप यानी कि सोना, ठीक है, उसमें जो है ना वर्ब का चौथा रूप है जिसमें आईनी लगता है वो लग गया, यानी कि स्लीपिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए स्लीपिंग यानी कि सो गए हैं, कौन सो गए हैं, तो लक्ष्मी जी सो गए हैं, ऐसे बोलते हो ना, लक्ष्मी जी यानी कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा सो गए हैं, यानी कि द स्लीपिंग पोर्टर, स्लीपिंग पोर्टर हो जाएगा। और लक्ष्मी जी सो गए यानी कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं ये भी आपको याद हो चुका होगा। अब दोस्तों आपको ये क्लियर दिखाई देता होगा, ठीक है। ये 8 नंबर जो है ना, इसका जो है ना चैप्टर का नाम क्या है, मार्था, ठीक है। अब देखिए मार्था का मार्था का जो है ना इसका कवि कौन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका वाल्टर डेला मेयर, ठीक है, इसका कवि का नाम है। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम ट्रिक से, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मार्था, थोड़ा सा ध्यान से मार्था को जो है 2 या 3 या 4 बार पढ़िए तो मार्था 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 ऐसे पढ़िएगा ना तो आपको सुना देगा कि हम मार्था नहीं बल्कि माथा माथा बोल रहे हैं, ठीक है। जो माथा होता नहीं है ऐसे बोलते हो ना, अब जैसे समाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, ठीक है, हम गाँव में रहते हैं तो हमको पता है माथा क्या होता है, ठीक है। तो इतना पता है, यानी कि माथा यानी कि हम यहाँ पे क्या समझेंगे, माथा को माथा समझेंगे, माँ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जैसे में क्या होता है कि आप देखोगे कि गांव में क्या होता है, जब खेतवा जुताता है, ठीक है, खेतवा जुताता है ना गाड़ी से, ट्रैक्टर से, तो उसमें क्या होता है कि ढेला होता है, तो ढेला से क्या करता है, कोई ढेलवा ले लेता है और किसी के सर माथवा पर से मार देता है, क्या मारता है, ढेलवा लेकर माथा पर मार देता है, ठीक है, यानी कि माथा पर मार देता है, ठीक है, क्या मार देता है, ढेला मार देता है, ढेला यानी कि डेला, डेला हो जाएगा ना, डेला को यहाँ पे हम ढेला पढ़ लेते हैं, ढेला मार देता है ना, ढेला, माथा पर, माथा माथा पर क्या मारता है, ढेला मारता है, यानी कि डेला, डेला माथा पर यानी कि माथा हो जाएगा, डेला माता यानी कि डेला, यानी कि वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको पूरा जो है ना आसानी से याद हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।